नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1228वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश को कैसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगर अंग्रेजी पढ़ते समय आप अटकते हैं या फिर डरते हैं कि गलतियाँ हो जाती हैं, गलती हो जाती है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, अकेले हैं और एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है आपको जो कि इंग्लिश आपको बता सके आपके लेवल में, आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक बने, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके समस्याओं का, आपके सवाल जो होते हैं उसको टच कर जाता है और आप जो है सीख जाते हैं। तो इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, किसी वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों मैं बताऊं कि आप इंग्लिश से अगर जुड़े रहते हैं तो आप कभी ना कभी हर जगह हर तरह से आप जुड़े ही रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो मैं बताता हूं दोस्तों, वर्ड्स के ऊपर चर्चा होती है ताकि आपको एक जुड़ाव बना रहे कि भाई कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि अनछुए वर्ड्स हैं, आपको ऐसा वर्ड्स बहुत ही कम देखने को मिलता है और मैंने ये वर्ड्स लिए हैं कि ताकि आप सीख सकें कैसे पढ़ा जा सकता है। देखिए विद पहला वर्ड है दोस्तों विद स्टैंड। विद स्टैंड का मतलब, विद स्टैंड का मतलब प्रतिरोध करना। क्या करना? प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सन। सन जो होता है, सन मीन सिर्फ SON को सन नहीं बोलते हैं, ठीक है, SON को सन नहीं बोलते हैं, SHUN को भी सन ही बोलेंगे। इसका अर्थ होता है अलग रहना। क्या होता है? अलग रहना। या आप SUN को भी सन बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ SHUN है जो कि सन कहलाता है, लिखा भी मैंने इसी तरह से है, यानी अलग रहना। नेक्स्ट वर्ड जो है तो डेस्पॉट या डिस्पॉट है ना, डेस्पॉट। डेस्पॉट का अर्थ होता है निरंकुश शासन, निरंकुश शासन, डेस्पॉट। डेस्पॉट मीन्स निरंकुश शासक। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है सबटल, है ना, सबटल। तो देखिए जो है इसमें जो समझना जो है तो सटल इस तरह से याद कीजिए। लेकिन लोग जो इंडिया में देखिए यहाँ बी का उच्चारण आप नहीं भी कर सकते हैं और जो है एल तो, लेकिन होता क्या है कि अब हम लोग बोलते हैं वर्ड है सटल, लेकिन क्या बोले सबटल। सबटल थोड़ा सा कि उच्चारण आ जाए, हमेशा देखना है। क्या वर्ड है? हिंदी अर्थ सूक्ष्म हो जाएगा। नेक्स्ट है लूम। लूम मीन्स होता है दूरी, दूरी या धुंध में अस्पष्ट दिखाई पड़ना। दूरी बहुत दूर है तो अस्पष्ट दिखाई देता है, धुंध है तो अस्पष्ट दिखाई देता है, उसको लूम कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है तो पैरी। पैरी मीन्स होता है हटाना, हटाना। नेक्स्ट वर्ड है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब परजीवी, है ना, परजीवी, पैरासाइट। नेक्स्ट वर्ड है लेडन। लेडन मीन्स होता है, लेडन मीन्स होता है लदा हुआ, ठीक है, कुछ लोग लादे नहीं पढ़ देंगे लेकिन यहाँ लेडन लिखा हुआ। ग्रैब। ग्रैब मीन्स होता है छीनना, झपटना। छीनना, झपटना मीन्स ग्रैब। अब तो इसे देखिए फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मीन्स होता है शरणार्थी। फ्यूजिटिव मीन्स शरणार्थी। जैसे हम लोग वर्ड हम लोग ने देखा था रिफ्यूजी। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मीन्स भी होता है शरणार्थी, फ्यूजिटिव मीन्स भी शरणार्थी। नेक्स्ट वर्ड है तो कंसेशंस। कंसेशन मीन्स होता है छूट। नेक्स्ट कंसेशन के बाद है स्टैटेडली। स्टैटेडली का मतलब होता है शानदार। तो दोस्तों याद कीजिए, देखिए याद करें ये वर्ड चाहे दो तरह से, चाहे तो आप पूरा रट जाइए या आप अपने बोलचाल की भाषा में एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से, बहुत सटीकता के साथ ला सकें। लेकिन एक बार सटीकता के साथ ले आते हैं तो फिर आगे आपको कभी जीवन भर ये वर्ड्स नहीं बोलने वाले हैं कि भाई कंसेशंस क्या होता है, ये तो जानते हो वर्ड। फ्यूजिटिव क्या होता है, स्टैटेडली क्या होता है, पैरी, लूम, सटल, डिस्पॉट, सन क्या होता है, सब का जो है आप धीरे धीरे जो है हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए इंग्लिश पढ़ते समय अगर अटकते हैं तो क्यों अटकते हैं, इस बात को समझना होगा। देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जो कि ये इस तरह से ABCDEFGHIJKLMNPOPQRSTUVWXYZ, इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसमें जो खास है उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट जो है वॉवेल क्लास, जिसमें लेटर्स की संख्या 5 होती है। दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट क्लास, जिसमें लेटर की संख्या होती है 21। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों का जो है 26 लेटर होता है। 26 लेटर का उच्चारण
सीखना होता है कि उच्चारण क्या होता है, ये नहीं कि ABCD, ये तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन उसका उच्चारण क्या सीखना है। उसके बाद जो है तीसरा जो होता है 64 पार्ट्स। जी हाँ, तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड के कई हिस्से हो सकते हैं। पहला हिस्सा तो होता है प्रीफिक्स का, जो कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग में हमेशा शुरू में होता है, प्रीफिक्स वर्ड। दूसरा हिस्सा होता है डिराइव्ड का, ठीक है, जो कि वर्ड मीनिंग में बीच में आता है। और तीसरा हिस्सा होता है सफिक्स वर्ड का, जो कि बार बार और जो है अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आता है। तो आप इन तीनों तरह के वर्ड्स को जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में मैंने लिया है, अगर इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इंग्लिश आप बहुत तेजी से पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए पहले तो वॉवेल पे ही फोकस करते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट पे। और कॉन्सोनेंट को आप सिर्फ सीधा याद कीजिए, है 21 और उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। जैसे इन सभी को याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में पढ़ते समय आपको ये समस्या नहीं होगी कि भाई CE और CI और CI और CE को स बोलते हैं, क्यों बोला गया है ना। आर को ड़ कैसे बोलते हैं, इसको सजा क्यों बोलते हैं, टी को ट तो बोलते हैं चसा क्यों बोलते हैं, CK क्यू यू, इन सबको क क्यों बोलते हैं, ये सब पहले से आपको पता रहेगा, है ना। और उसके बाद जो है दिक्कत होती है जो सबसे ज़्यादा वॉवेल में, जिसकी संख्या 5 और उच्चारण करने का तरीका है 27। तो 27 जो वर्ड्स हैं, जैसे A है ना, 27 उच्चारण, जैसे E है, I है, O, U, O, इन सब में जो है कुछ ना कुछ लेटर्स है। जैसे A का 4, E को 5, I को 5, O को 4, U को 4, O को 5 तरह से पढ़ते हैं। इन सबको याद कीजिए, जैसे आ ए आ ई ए, आ ई आई, आ उ ई उ, आ ओ। इन सबको अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आने लगेगा कि क्या आपने गलतियां की। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है, आप यहाँ देख रहे हैं कि O का यहाँ मैंने चर्चा किया, O यहाँ तीनों वर्ड में, तो यहाँ पर अ बोल रहे हैं फ्लड, यहाँ पर ऊ बोल रहे हैं, तब रूम, यहाँ पर ओ बोल रहे हैं, तब फ्लोर, तो फ्लड रूम फ्लोर, फ्लड रूम फ्लोर। तो इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि भाई आसानी से सम है, तो यहाँ अ बोल रहे हैं, है ना, अ, यहाँ पर आ बोलते हैं, ओ को यहाँ पर ऊ बोलते हैं, यहाँ पर ओ बोलते हैं, तभी तो सम, अबाउट, प्रूव, टोन उच्चारण करते हैं। इसी तरह सभी का उच्चारण होता है, आपको बस क्या करना है कि बोलना सीख जाना है। देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आप, तो इन सभी को याद कीजिए। जैसे TIN को क्या बोलते हैं, TIL को क्या बोलते हैं, TUR को क्या बोलते हैं, TUL को क्या बोलते हैं। यहाँ देखिए यही वर्ड यहाँ पर है, तो मैंने बताया कि भाई सन है CL है, चर है, चुअल है, प्रो है ना, प्रो। यहाँ देखिए ऐसा इनको सन जन दोनों बोलते हैं, तो यहाँ जन बोला गया जबकि यहाँ सन पढ़ा गया। तो आप इसको याद कर लेंगे तो आपको लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको याद कीजिए, बारी बारी से स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे यहाँ पर L को साइलेंट नहीं रखा गया है, तो वॉक, हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉक पढ़ते हैं। वॉक का मतलब होता है टहलना, है ना, वॉक पढ़ते हैं, बोलते हैं वॉक। हम लोग काम पढ़ते हैं, तो L कहाँ गया, है ना, साइन पढ़ते हैं, जी कहाँ गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ साइलेंट है, तो साइलेंट है तो भाई LK का आ जाएगा, तो आपको समझ में आएगा ना कि वॉक पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर LM है तो हम काम पढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ है जो आपको एक साथ याद जब कर लेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। जैसे देखिए प्रोक्योरमेंट, ये 3 पार्ट से एक वर्ड बन गया है, तो इसे याद कीजिए। और याद जब करेंगे तभी आप जो है इंग्लिश तेजी से पढ़ेंगे, ठीक है। और आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं, घर में बैठी खासकर महिलाएं हैं जो हैं, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने परिवार के लोगों को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो तक नहीं पहुंचते तो ओमनीसिएंट लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ओमनीसिएंट इंग्लिश अगर यूट्यूब में या गूगल पे टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं। एक कॉपी जरूर बनाइए दोस्तों, एक कॉपी बनाकर जो है आप उसे कॉपी जैसा मैंने बताया वैसे लिखिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको वीडियो का सीरियल मतलब सीरीज में मिल जाएगा, और कॉपी बना लेंगे, सब कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपको खुद लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं। एक ही चीज़ को लिखते लिखते आप कहेंगे एक ही चीज़ नहीं होता है, वो डिफरेंट चीज़ होता है, वो मिलेगा। लेकिन लिखते लिखते जब बोलेंगे तो लिखने भी आ जाएगा और बोलने भी आ जाएगा, जबान पे चढ़ना चाहिए बस। तो अंग्रेजी पढ़ना और लिखना अगर सीखना है तो हमारे साथ लगातार बने रहें,
अब दोस्तों जिनको नहीं भी बोलने आएगा वो उनको भी मैं 11 लेटर वर्ड्स बुलवा दूंगा। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ हिंदी लिख दिया है, लेकिन नहीं तब भी उच्चारण जिनको नहीं आता हमारे हाथ कर रहे हैं। ये देखिए OUT आउट जो है प्रीफिक्स पार्ट है, ये बार बार यहाँ पूरे 3 स्लाइड में आएगा। आउट गैलप्ड, क्या पढ़ेंगे? आउट गैलप्ड, आउट गैम्बलिंग, आउट गैम्बलिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउट गेसिंग, आउट गेसिंग, आउट जनरल्स। नेक्स्ट वर्ड है, कुछ लोग जनरल बोलते हैं, कुछ लोग जनरल बोलते हैं ना, आउट ग्लिमिंग, तो जनरल होगा आउट जनरल, आउट ग्लिमिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउट ग्लिटर्स। नेक्स्ट देखिए आउट ग्रिनिंग। नेक्स्ट है आउट ग्रॉसिंग। नेक्स्ट है आउट गेसिंग, गेसिंग, आउट गेसिंग। नेक्स्ट है आउट हैंडलिंग। नेक्स्ट है आउट होमरिंग। इधर देखिए एक साथ, आउट ह्यूमरिंग, आउट हसलिंग। नेक्स्ट है आउट आउट इंट्रीग, आउट जेटिंग्स, आउट जॉकेट, जॉकी बोलते हैं जॉकेट, आउट जगलिंग, आउट जटिंग्स, आउट लाफिंग्स। और दोस्तों ये आउट लॉन्च्ड, आउट लॉन्चेस, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट लॉन्चिंग, चिंग नहीं लॉन्चिंग, क्योंकि एस तो है नहीं तो लॉन्चिंग पढ़ेंगे, आउट लॉन्चिंग। तो दोस्तों अब देखिए एक और स्लाइड को देखते हैं, आउट लर्निंग, लर्निंग तो लर्निंग, आउट लर्निंग, आउट लॉजिंग्स, आउट लॉजिंग्स, आउट लस्ट्रिंग, लस्ट्रिंग, आउट मैन्यूवर, आउट मैंटलिंग, ठीक है, आउट मार्चिंग, आउट मैरिज, मैरिज है ना, आउट मैरिज, आउट मास्टर्ड, आउट मैचिंग। नेक्स्ट है आउट मेजर्ड, आउट मेजर्स। नेक्स्ट देखिए आउट मसलिंग, आउट नाइटिंग्स, आउट नंबर्ड, आउट ऑर्गेनाइज्ड, आउट ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट आउट पेंटिंग, आउट पैशन, आउट पेशेंट, पेशेंट्स, आउट पिपलिंग, है ना, पीपल होता है तो पिपलिंग, आउट परफॉर्म्स, आउट परफॉर्म्स के बाद आउट पिचिंग। ये था। अब देखिए जो है सो एक टेक्स्ट जो है मतलब आएगा, लेकिन उसके पहले एक वर्ड देखिए, आउट प्लानिंग, आउट प्लॉटिंग, आउट प्लॉटिंग, आउट प्लॉटिंग, आउट पॉइंटिंग, आउट पॉलिटिक, आउट पॉपुलेट, पॉपुलेट, आउट पाउचिंग, आउट पॉरिंग्स, आउट पावरिंग, आउट प्रीच्ड, आउट प्रीचेज, है ना। नेक्स्ट है आउट प्रिनिंग, आउट प्रेसिंग, आउट प्रोड्यूस्ड, आउट प्रोड्यूसेस, आउट प्रॉमिस्ड, आउट प्रॉमिसेस, आउट पंचिंग, आउट परसुइंग, आउट क्वार्टर्स, आउट रीचिंग, आउट रीचिंग, आउट रीजन्ड। दोस्तों ये है वर्ड्स जो कि आप इसे बार बार रिपीट करें और अगर सुन के लिखने का प्रयास करें क्या आप इसे लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है दोस्तों। अब देखिए इस टेक्स्ट जो ये टेक्स्ट आ रहा है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो एनसीईआरटी की बुक को तो आप समझते होंगे कि बहुत स्टैंडर्ड बुक है, जाहिर सी बात है 10th क्लास का बुक है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वर्ड्स भी डेली यूज़ वाले डे टू डे वाले मिल ही जाते हैं। तो बस घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश जिनको नहीं पढ़ने आता हूँ मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ाता है, एक एक वर्ड को आधार बनाकर आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कि वो कौन कौन सा वर्ड है जो कि आपको दिक्कत देता है और मेरे लिए आसान है। तो हो सकता है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो, तो भाई सब आसान होगा तो आप सिर्फ लिख कर देखेंगे कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि लिखना भी तो है साथ साथ पढ़ना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ दी, पहले THE को दी पढ़े या द पढ़े, कुछ लोग द पढ़ते हैं कुछ लोग दी पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बोलूँ कि दी नहीं द पढ़े, द बैंक,
दी नहीं पढ़ना, दी बैंक नहीं बोलना, द बैंक मेक्स, एक के बाद ही है, द बैंक मेक्स आउट है चेक, CHE को क बोलते हैं ना, तो मैंने बोला, लेकिन यहाँ पर क नहीं, यहाँ पर च हो गया, QUE को क बोलते हैं, तो यहाँ पर CH भी है, QU भी है, तो समझना होगा चेक फॉर द बैंक मेक्स जी हाँ, मेक्स आउट चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, ए चेक इज अ स्पेसिफिक, एक देखिए एक आ रहा बार आ रहा है यहाँ पर, है ना, स्पेसिफिक अमाउंट, ए चेक इज अ पेपर, है ना, पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे, ए वाई को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, पी लगा तो पे है, अगर आ रहा था तो रे गे मे ले कई वर्ड बन जाते हैं, से, तो पे अ पर्सन्स, इसे एपोस्ट्रोफ में बोलते हैं, पर्सन्स अकाउंट, एक जो है पार्ट है, अकाउंट टू द पर्सन्स इज हुज नेम द चेक हैज बीन issued, thus we see that demand deposits share the essential features, है ना, चर आ गया, features of money, the facility of checks against demand deposits makes it possible to directly settle payments without, देखिए without the use of cash, सी को सब बोलते हैं, तो सेंस एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट्स, ONG को अंग बोलते हैं, देखिए, तो along with ENC को एंस बोलते हैं, करेंसी, दे कन, देखिए C1 को कन बोलते हैं, कंस्टिट्यूट मनी इन द, ईएन को अन बोलते, डी लगा डन हो गया, मॉडर्न, इको भी तो पार्ट है, इकोनॉमी, यू मस्ट रिमेंबर, ईयर को बी लगा, रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हेयर। तो दोस्तों ये है तरीका इंग्लिश पढ़ने का, अगर कोई और भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर देखिए, कमेंट कीजिए और समझाइए मुझे कि कहाँ पर आपको आसानी, कहाँ पर परेशानी हुई। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।